व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ क्रिप्टो मार्केट। बिटकॉइन के क्या हाल चल रहे हैं, क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या सेंटीमेंट बना हुआ है मार्केट का। बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो की। तो अगर बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन के लिए कल की रात बड़े इंपॉर्टेंट हो गई। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन ने कल रात नया ऑल टाइम हाई हिट कर लिया। कितने का? 69,138। और यही प्राइस बिटकॉइन का फ्यूचर्स में 69,300 400 तक भी गया है ना। तो नया ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ने ऑलरेडी कल रात को ही लगा लिया। बिटकॉइन की कीमतें इस टाइम पे अपने नए नए हाई पे चल रही हैं। और कल एक गेम भी हुआ है, लिक्विडेशन गेम 2 बार हुए हैं। कल मॉर्निंग में भी किया था और कल रात को भी किया। और कितना बड़ा लिक्विडेशन किया कि $59,000 तक बिटकॉइन के लो लेवल्स लग गए। तो ये चार्ट है इस टाइम पे बिटकॉइन का। और अगर आप देखेंगे नया ऑल टाइम हाई लगाते ही हम वापस नीचे फिसले हैं। और इतना फिसले हैं कि भैया यहाँ पे जो हाई लग रहे थे, यहाँ पे जो लॉन्ग्स की ट्रेड लग रही थी, उनको भी दुगना झटका दिया और अच्छे खासे लिक्विडेशन कर दिए लॉन्ग्स वालों के। और अभी लेवल बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल लग रहा है $66,000 पे। तो एक गेम हो गया है। और बहुत सारी क्रिप्टोज डिप में मिली हैं। ठीक है, आपने रिसर्च किया होगा डेफिनेटली, क्योंकि डिप ऐसे टाइम पे अगर आ रहा है तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मिल सकता है। तो आपने इस बात का ध्यान ज़रूर रखा होगा। तो अभी 66,000 पे बिटकॉइन स्टेबल है। मार्केट की सिचुएशन अंडर कंट्रोल है गेम होने के बाद और नया ऑल टाइम हाई लगने के बाद। सबसे पहले बात करेंगे साइतोशी कुसामा शिबा इनू के, जो डेवलपर हैं, लीड डेवलपर। वाइल दे स्लीप वी आर अप इन मीटिंग्स एंड टॉकिंग टू द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड फॉर द अपकमिंग अनाउंसमेंट एंड रिलीज ऑफ एन इम्पॉर्टेंट शिप थीम सर्विस एंड प्रोडक्ट। क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, क्या सिग्नल दे रहे हैं? प्राइस बढ़ा शिबा इनू का। कल गेम हुआ बिटकॉइन का, उसके साथ थोड़ा सा शिबा इनू में भी प्राइस डंप देखने को मिला। और 3 के लेवल कहीं ना कहीं शिबा इनू इस टाइम पे मेंटेन करके रखा हुआ है, 0.4 × 03 की सीरीज। और प्राइस और बढ़ सकता है, जैसा हमने डिस्कस किया था कि डॉज कॉइन को पीछे छोड़ना है। ठीक है, और ऐसे में कुछ बड़ी खिचड़ी पक रही है। और डेवलपर यहाँ पे क्या कह रहे हैं? टॉकिंग टू द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड फॉर द अपकमिंग अनाउंसमेंट एंड रिलीज ऑफ एन इम्पॉर्टेंट शिप थीम सर्विस। तो कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और रिलीज जल्दी हमको देखने को मिलेगा शिबा इनू का। और मे बी वो शिबा इनू को हेल्प करे और भी ऊपर जाने में और भी प्राइस बढ़ाने में। नेक्स्ट अपडेट है, आफ्टर द मार्केट ड्रॉप द वेल बॉट 50 WBTC $3.2 मिलियन के। और बिल्कुल ड्रॉप आया, वहाँ पे बहुत सारी वेल्स, स्मार्ट वेल्स जो होती हैं, उन्होंने खरीदा। और रिजल्ट ये है कि 59 से भी बिटकॉइन 66 तक आ चुका है। तो ये होता है, शॉर्ट टर्म में डिप आया, खरीदा और प्राइस बढ़ा, शॉर्ट टर्म में ही उसको प्रॉफिट बुक कर लिया। इसलिए कहते हैं कि इसे डिप मिस नहीं होने चाहिए। और ही हैज़ बॉट अ टोटल 812 WBTC $37 मिलियन। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बाइनेंस को लेके। बाइनेंस की आर्म, यूएस आर्म यानी बाइनेंस यूएस, SEC एक्यूजेज बाइनेंस यूएस ऑफ विद होल्डिंग क्रूशियल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो है एक तरह से SEC का भी एक तरह से एक्शन होता हुआ बाइनेंस यूएस के ऊपर। तो बाइनेंस के हाल बड़े खस्ता चल रहे हैं। नाइजीरिया में बैन फेस कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बाइनेंस को कहीं ना कहीं पूरी तरह से हिला चुकी हैं, है ना। और यही रिजल्ट है कि स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम पिछले कुछ महीनों में बाइनेंस का धड़ाम हुआ है, गिरा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिक्विडेशंस का। कल बिटकॉइन ने 2 बार लॉन्ग्स वालों की अच्छे खासे लिक्विडेशन किए हैं। और रिजल्ट यह है कि पिछले 24 घंटे के लिक्विडेशन बिलियंस ऑफ डॉलर के हो चुके हैं। 1 घंटे में बिटकॉइन शॉर्ट वालों के लिक्विडेशन कर चुका है ना, $4 मिलियन के। ये 1 घंटे का हाल है। शिबा इनू भी शॉर्ट वालों का लिक्विडेशन कर रहा है। लेकिन हम थोड़ा 24 घंटे का नंबर देखें। ये है 24 घंटे के लिक्विडेशन चार्ट। 2,96,000 ट्रेडर्स लिक्विडेट हो गए और टोटल लिक्विडेशन हुए 1.05 बिलियन। हज़ारों करोड़ रुपए गवा दिए ट्रेडर्स ने। और सबसे ज़्यादा गवाए हैं लॉन्ग्स वालों ने, $814 मिलियन। ये एक बहुत बड़ा और ह्यूज नंबर है लिक्विडेशन का। बिलियंस ऑफ डॉलर के लिक्विडेशन हो गए। और $238 मिलियन के शॉर्ट्स वालों के लिक्विडेशन हुए हैं पिछले 24 घंटे के। नेक्स्ट अपडेट है फ्लॉकी इनू को लेके। यू कैन नाउ ट्रेड फ्लॉकी ऑन अपहोल्ड। अपहोल्ड इज अ ग्लोबल मल्टी एसेट डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। और अपहोल्ड ने यहाँ पे क्या अनाउंस किया है? बिग न्यूज टू वलहला एंड बियॉन्ड विद फ्लॉकी। और फ्लॉकी की एक नई लिस्टिंग अपहोल्ड के ऊपर, जी हाँ, अपहोल्ड के ऊपर आ चुका है और एक नई लिस्टिंग हो गई है प्राइस मूवमेंट के साथ इसी बीच।
नेक्स्ट बात करना ज़रूरी है डॉज वे फैट की। इस क्रिप्टो की अगर बात करें, कल ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होता है। बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने के बाद आज भी इसके प्राइस चांद पे जा रहे हैं और 176 रुपीज़ पे आ चुका है। 44% का जंप है यहाँ पे, और पिछले 2 महीने में ये 2144%। अगर आप 60 दिन पहले भी इस कॉइन को खरीदते तो 2144% का ये रिटर्न दे चुका है अपने होल्डर्स को। इतना ही नहीं, अपने होल्डर्स को करोड़पति भी बना चुका है, जिन लोगों ने एक सही ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट भी किया। किन लेवल पे? 0.1 रुपी पे। ये कॉइन आप इमेजिन नहीं करेंगे, 2-2.5 महीने पहले $0.1 का था। जी हाँ, ये लेवल्स थे वेफ के। और आज ये 1,36,000% ऊपर चल रहा है अपने ऑल टाइम लो से। और आज 6 मार्च का इसने हाई लगाया 177 का, और अभी 176 रुपीज़ पे चल रहा है इसका प्राइस। तो यानी 0.1 रुपी की क्रिप्टो कहाँ पहुँच गई? 177 रुपीज़ पे। दिस इज़ द नंबर जो रिटर्न इसने दिया, 1,36,000%। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, इन जस्ट 21 डेज दिस ट्रेडर मेड $1.39 मिलियन विद ओनली 0.7 इथेरियम। आप देखो, $1848 लगाए यहाँ पे। अब 1848 की मैं जहाँ तक बात करता हूँ, आई थिंक 1.5 लाख रुपए होता है, 1,50,000 के करीब लगा लीजिए, ठीक है। और 1,50,000 लगाया और कितना बन गया? $1.3 मिलियन। यानी 10 करोड़ रुपए के आसपास, 10-11 करोड़ के आसपास यहाँ पे जो है रकम बन गई। और गेन ऑफ 755x। जी हाँ, तो 1 करोड़ रुपया बन गया। 1 करोड़ रुपए का रिटर्न ले लिया सिर्फ $1848 लगा के, 1.5 लाख रुपए लगा के। नेक्स्ट अपडेट भी आ रहा है शिबा इनू को लेके। और रून के को फाउंडर ने शिबा इनू खरीदे थे। जस्टिन सन एक तरफ सेल कर रहे थे कुछ क्वांटिटी, और रून सोल्ड शिब। रून के जो फाउंडर है, मतलब रून को फाउंडर है मेकर डाओ के, और सोल्ड शिब फॉर प्रॉफिट एंड बॉट 619 मेकर $1.3 मिलियन के। तो शिबा इनू सेल कर दिए हैं, और 5 लाख USDC लगाए थे 25 बिलियन शिबा इनू खरीदने के लिए। और अब यहाँ पे जो है देन सोल्ड 8 मिलियन शिप 2,45,000 USDC के लिए, और 17 बिलियन शिबा इनू बेचे हैं $5,31,000 के लिए, और मेकिंग $2,75,000। इससे बड़ी अच्छी न्यूज़ नहीं हो सकती, इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती कि न्यू रिकॉर्ड बन चुका है कहाँ पे? बिटकॉइन ETF वर्ल्ड के अंदर। क्या है ये नया रिकॉर्ड? की बिटकॉइन न्यू रिकॉर्ड फॉर बिटकॉइन ETF डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें, $3.7 बिलियन ब्लैक रॉक का चल रहा है, और बिलियंस में ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है, और ये नया रिकॉर्ड है। ग्रे स्केल का $2.7 बिलियन, फिडेलिटी का $2 बिलियन, $483 मिलियन ARK इन्वेस्ट का है, बिटवाइज का $294 मिलियन, $97 मिलियन इन्वेस्को का, विजडम ट्री का $85 मिलियन, वैनिक का $57 मिलियन, और फ्रैंकलिन का $19 मिलियन। लास्ट एंड फाइनल बात करेंगे मार्केट के बड़े प्लेयर के बारे में, जिसने बिटकॉइन धड़ाधड़ मूव किए। बिटकॉइन ETF अप्रूवल मिलने के बाद गेम हुआ, और ग्रे स्केल ने भी बड़े गेम किए हैं। तो ग्रे स्केल फाइनली क्या लेके आया? लॉन्चेस न्यू फंड फॉर क्रिप्टो स्टेकिंग, इंट्रोड्यूस द ग्रे स्केल डायनामिक इनकम फंड। और स्टेकिंग के लिए यहाँ पे क्या लेके आया है? GDIF विल होल्ड एसेट फ्रॉम 9 ब्लॉकचेन। ठीक है, इसको आप GDIF बोल सकते हो, जो स्टेकिंग के लिए फंड लेके आया। और इंक्लूडिंग एप्टोस है इसके अंदर, टिया है, CB ईथ है, एटम है, नियर ऑस्मो डॉट सी सोल है ना। तो ये अनाउंसमेंट किया है ग्रे स्केल ने। तो आज की इस वीडियो को हम करेंगे यहीं पे एंड। बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज ना करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।